हेलो दोस्तों, धनंजय मैथ्स प्लानेट में आपका स्वागत है। आज परसेंटेज का दूसरा दिन है। आज कल बेसिक बताए थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे। ये आज का पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16 सहित 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब इसे कैसे सोल्व करना है ये बता रहे हैं। ठीक, परसेंटेज में दिया है 16 सहित 2/3%। कल के लेक्चर में मैंने बताया था 16 सहित 2/3% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/6 आएगा। जैसे यहाँ दिया गया, देख लीजिए 1/6 फ्रैक्शन में है। इसका परसेंटेज 16 सहित 2/3%। इसी तरह 16 सहित 2/3%, 16 सहित 2/3%, इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना आएगा 1/6, जो कि कल याद करवाए थे। 1/6। अब क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16 सहित 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो मान लिए वह संख्या 6 है, क्योंकि 6 का 16 सहित 2/3% कितना होगा 1 होगा। यानी यहाँ कहा गया है किसी संख्या में उस संख्या का इतना परसेंट जोड़ देते हैं, माना कि वह संख्या 6 है, यानी वह संख्या जो है 6 है और उसमें इतना परसेंट जोड़ दिया जाता है, यानी 1। यानी मान लीजिए वह संख्या 6 है, इसमें इतना जोड़ दिया जाता है, यानी 6 + 1 7 मान लिया, तो हमें 7700 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ मैंने फ्रैक्शन से लिया है। यदि वह संख्या 6 है, मान लिया यदि वह संख्या 6 है तो 6 का 16 सहित 2/3%, 1 जोड़ दिए तो कितना हुआ 7। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है 7700 प्राप्त होता है, यानी 7 नहीं होके 7700। 7700 कितना गुनी है 7 से, तो 7 1100। 7 में 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे 7700 आएगा। इसी तरह वह संख्या जो माने 6, इसमें 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 66 6600। यानी ये हमारा वो आंसर हो गया। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16 सहित 2/3% जोड़ दिया जाता है तो हमें 7700 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। 16 सहित 2/3%, इसका फ्रैक्शन में 1/6 आएगा। माना कि वह संख्या 6 है, तो 6 में इतना परसेंट जोड़ने पर 16 सहित 2/3%, यानी 16 सहित 2/3% 6 का कितना होगा 1, तो 1 जोड़ दिए तो 7 आया। लेकिन क्वेश्चन में 7700 प्राप्त होता है, तो 7 यानी 7700, इसको इक्वल करेंगे तो 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे 7700 होगा 7 में। इसी तरह वह संख्या जो माने उसमें 1100 से मल्टीप्लाई किए 6600, यानी जब 6600 में उस संख्या का यानी 6600 का इतना परसेंट जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में से उसका 14 सहित 2/7% घटा देते हैं तो 4800 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। कल मैंने बताया था
14/2/7% को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है? 14/2/7%। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1/7। आप इसे तोड़ के देख भी सकते हैं। 64 98 2 100 100/7। और उसको फ्रैक्शन के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज के बदले 100। सेवन परसेंटेज के बदले 100 बताए थे, 100 से भाग देंगे। 100 कैंसिल, 1/7 आ गया फ्रैक्शन। या इसको आपको याद रखना है, बार बार ये निकालना नहीं पड़े कि 14/2/7% है तो इसको 100 से भाग देंगे, उसके बाद काटा पीटी करेंगे, उसके बाद 1/7 आएगा। इसको डायरेक्ट हमें याद रखना है 14/2/7%, इसका फ्रैक्शन 1/7 होगा। इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी संख्या में माना कि वह संख्या 7 है, 7 है वो संख्या से उसका इतना परसेंट घटा देते हैं, यानी 7 का 14/2/7% कितना होगा? 1। यानी यहाँ क्या कहा गया? पिछले क्वेश्चन में था जोड़ देते हैं, तो इसमें 7 उस समय 1/6 था, जोड़े थे, इसमें एक जोड़ेंगे, यानी 7 का 14.2/7% कितना होगा? 1 होगा। उसी तरह यहाँ घटा दिया गया, यानी माना वह संख्या x 7 है, तो एक जोड़ने घटाने पर है, इसको घटाएंगे, 7 से कितना हो जाएगा? 6। और क्या कहा गया? घटा देने पर 4800 प्राप्त होता है, लेकिन घटाए तो यहाँ 6 आया, तो 4800 के बराबर करेंगे। 4800 बराबर कैसे करेंगे? इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि 4800 हो जाए? 6 8 48, यानी मल्टीप्लाई 800 और 6 4800। इसी तरह जो संख्या माने वह संख्या मल्टीप्लाई 800 से मल्टीप्लाई करके बराबर किए, तो यहाँ भी 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 800, 8 7 5600। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार पुनः, किसी संख्या में से उसका इतना परसेंट कितना होता है? 14/2/7% इक्वल टू 1/7। ठीक है। उसके बाद हम मान लिए कि वो संख्या 7 है, मान लिए वो संख्या 7 है, और इसमें इतना परसेंट घटाने पर, यानी 14.2/7% घटा देते हैं तो 4800 प्राप्त होता है। तो 7 का इतना परसेंट 1, यानी 7 में 1 घटाएंगे कितना आएगा? 6। लेकिन यहाँ बता रहा है 4800, तो इसको बराबर करेंगे 800 से, मल्टीप्लाई किए तो 4800, 6 में इसी तरह 800 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 8 7 5600 आंसर। यहाँ तक समझ गए होंगे, बस धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब ये क्वेश्चन में देखिए, लेवल चेंज हो रहा है धीरे धीरे। यदि 4800 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हम बताए थे 12.5%, 12.5% इसकल टू क्या होता है? 1/8। अब क्या कहा गया? इतना परसेंट जोड़ देते हैं, कितना में? 4800 में। 48 माना हुआ संख्या 4800 है, इसे कितने गुने हैं? कितना गुना है? 48 600 मल्टीप्लाई, यानी वो संख्या 4800 है, लेकिन यहाँ हम कितना माने हैं? 8। तो 12.5%, 8 का 12.5% 1। इसी तरह जैसे जोड़ देते हैं तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 का 12.5% 1, यही 1 यहाँ जोड़े कितना होगा? 9। लेकिन क्वेश्चन क्या है? 4800 में
यानी वो संख्या 4800 है, लेकिन हमको फ्रैक्शन में 1/8 है, तो 1/8 8 को 4800 के बराबर करेंगे, कितना होगा 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 600 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जो संख्या आया उसमें भी 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या निकलेगा। तो 9 में भी 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक 54, 2 0 5400, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से 12.5% जोड़ देते हैं। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/8, 1/8, लेकिन क्वेश्चन दिया है 4800, लेकिन यहाँ तो 1/8 8 है, तो 8 के बराबर 4800 हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो 600 से इसी तरह इतना परसेंट जोड़ देते हैं। यानी ये संख्या यदि इतना में हम ये संख्या यानी वो 8 लिए 8 का 12.5%, 1 हुआ, 1 जोड़ दिए तो 9 आया, 9 यहाँ 600 से मल्टीप्लाई करके इक्वल किए, उसी तरह यहाँ 600 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। 9 छक 54, 2 0 5400 आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। यदि 8100 में हम उसका 11.9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। जिस तरह उस पिछले क्वेश्चन में था जोड़ देते हैं, इसमें घटा देते हैं, चेंज हो रहा है धीरे धीरे। 11.9%, 11.9% इसका टू क्या होता है, पिछले क्लास में बताए थे 1/9, 1/9। अब तो बार बार करा दिए हैं तो वो बार बार रिपीट नहीं करना होगा, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इतना घटा देते हैं, यानी माना वो संख्या 9 है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन में 8100 दिया है, तो 8100 यानी यहाँ फ्रैक्शन में 9 है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पूरेगा। 900 से 9 9 81, या आप ऐसे कभी कर सकते हैं, 8100 में 9 से भाग दे सकते हैं, 9 9 81, 0 0 0 0, इसी तरह आप कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में बहुत फास्ट करना होगा, इतना वो मने मन आपको करना होगा। 9 9 81, 900 मल्टीप्लाई इतना, यहाँ घटा देते हैं, यहाँ माने वो संख्या 9 में से गया 8, 9 में 1 माइनस करेंगे 8। अब कहिए एक क्यों घटा है, तो 9 का 11.9% 1 होता है, यहाँ इतना परसेंट घटा देते हैं, यानी 9 का इतना परसेंट कितना 1, तो 1 घटा है कितना हुआ 8। क्वेश्चन में कहा है 8100 में 8100 जो वो संख्या दिया है, तो यहाँ तो हम 9 माने हैं, लेकिन क्वेश्चन दिया है 8100, तो कितने गुना है, तो 900 गुना। इसी तरह 9 का 11.9% घटा देते हैं, घटा दिए 8, यहाँ 900 से मल्टीप्लाई किए, उसी तरह यहाँ भी 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 72, 2 0 7200, ये हो गया हमारा आंसर। फिर से एक बार 11.9% इक्वल टू 1/9 फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया है 8100, लेकिन फ्रैक्शन तो हमें 1/9 आ रहा है, तो 9 8100 के बराबर करेंगे तो 900 से गुना करेंगे, 9 9 8100। उसी तरह 9 का इतना परसेंट घटाते हैं, तो 9 में अगर 11.9% घटाएंगे कितना 1 होगा, 1 घटाए तो कितना आया 8, यहाँ 900 से मल्टीप्लाई करके इक्वल किए थे, उसी तरह यहाँ भी 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका वो संख्या प्राप्त हो जाएगा 9 × 7200। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 37.2% में 550 जोड़ दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन चेंज हो रहा है इसका लेवल। अब देखिए, यदि किसी संख्या के इतना परसेंट
37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% कितना होता है 3/8, 3/8। आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं। 37 दूना 7 दूना 14, 3 दूना 6, 74, 1 75, 75/2 परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, नीचे में 1/100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3/4 दूनी 5। ये हमेशा सोल्व नहीं करना है, हमें याद रखना है 37 सही 1/2% इक्वल टू 3/8। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में माना वो संख्या 8 है, वो 37% इक्वल टू 3/8। क्वेश्चन में कहा गया है 37% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है। लेकिन 37% इक्वल टू 3/8, 37% में 550 जोड़ दिया जाता है, यानी 8 का 37% कितना होगा 3। इसमें से कितना जोड़ेंगे कि 8 प्राप्त होगा, इसमें से कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, यानी 3 में 5 जोड़े तो जो संख्या था वो प्राप्त हो गया 8। उसी तरह लेकिन क्वेश्चन में कहा है 37% में 550 जोड़ दिया जाए, लेकिन हम लोग 5 जोड़े तो 8 खुल गया वही संख्या, तो 550 के बराबर करेंगे तो 550, 5 से 550 कैसे बराबर करेंगे तो इसमें 110 से मल्टीप्लाई 5 11 5 55 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 से मल्टीप्लाई किए 550 आ गया। उसी तरह ये जो संख्या है इसमें भी 110 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 8 88 880, तो वह संख्या प्राप्त हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 37% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी, यानी 37% 3/8 माना कि वह संख्या 8 है, ठीक। और 8 का 37% कितना होगा 3, वही कहा गया 37% में यानी 37% 3 में 550 जोड़ दिया जाए, लेकिन 3 में 5 जोड़ते हैं तो 8 वो संख्या प्राप्त होता है, यानी 5 जोड़े क्वेश्चन कह रहा है 550 जोड़ दिया जाए, ये दोनों को बराबर करेंगे 550 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 पूछ जाएगा। उसी तरह यहाँ 8 में 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 आ जाएगा, यानी वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगर इसमें कोई कहीं भी क्वेश्चन यूनिक है, एकदम यूनिक क्वेश्चन डाला जा रहा है, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें करें, हम फिर से आपको बता देंगे कमेंट में। यदि किसी संख्या के 12.5% में 63 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। 12.5% 12.5% इसका कितना होता है 1/8, याद कराए थे 1/8। 12.5% में 63 जोड़ दिया जाए 12.5%, 8 का 12.5% कितना है 1, 1 में कितना जोड़े कि 8 खुल जाए, हाँ 8 में कितना जोड़े, जैसे यहाँ 12.5% में 63 जोड़ दिया जाए कितना 12.5% कितना 1/8, माना वो संख्या अगर 8 है तो इसमें 12.5% जोड़ेंगे कितना होगा, तो 12.5% में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा, यानी पुनः प्राप्त हो, यानी 8 में 12.5% जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे पुनः यही संख्या प्राप्त हो जाएगा, यानी 1 में कितना जोड़ें कि 8 प्राप्त हो जाए, 8 में 7 जोड़ेंगे 8 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कहा गया 6300 जोड़ दिया जाए, तो यानी इसको 6300 के बराबर करेंगे कितना 900 गुने मल्टीप्लाई 900 9 7 6300
उसी तरह ये जो संख्या है क्या कहा दिया जाए, हमें वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है, तो वो संख्या तो 8 है, 8 में 12.5%, यानी पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, 8 में 12.5% जोड़ेंगे, यानी 12.5% 1, 8 में 1 में कितना जोड़ेंगे कि 8 प्राप्त होगा 7, इनका आ गया 6300 और 900 मल्टीप्लाई, इसी तरह 8 में 900 से मल्टीप्लाई, 9 8 7200, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार पुनः 12.5%, 1/8, 12.5% में इतना जोड़ दिया गया, यानी 12.5% 1/8, यानी वो संख्या अगर 8 है तो 8 का 12.5% कितना होगा 1 में कितना जोड़ें कि पुनः 8 आ जाए, तो 7 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 + 7 8 पुनः आ गया, तो लेकिन 7, लेकिन यहाँ का कितना जोड़ा गया 1 में 7, लेकिन कहा गया नहीं 63 जोड़ दिया जाए, 63, यानी 63 दोनों को बराबर करेंगे, 7 में 900 से गुना करेंगे 6300, उसी तरह यहाँ जो संख्या माने वो संख्या में 8 में 900 से गुना के 7200, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% लाभ कमाता है, तो मिश्रण और दूध का अनुपात क्या होगा, ज्ञात करना है। कितना दिया है 16.2/3%, 16.2/3% कितना आता है 1/6। यदि मान लीजिए 16.2/3% 1/6 है, माना कि मिल्क 6 है, माना मिल्क 6 है, यानी दूध, और इसमें जो है घोषणा करता है दूध में पानी मिलाता है, यानी अगर 6 लीटर दूध है तो 6 का 16.2/3% कितना होगा 1, यानी 6 में वो 1 लीटर पानी मिलाता है, यानी 1 लीटर वो पानी मिलाता है, यानी 1 लीटर वो पानी मिलाता है, तो मिक्सर कितना होगा, मिल्क 6 है तो मिक्सर कितना होगा, यानी उसका मिश्रण कितना होगा 6 दूध है 6 लीटर, 1 लीटर पानी मिलाया, यानी मिक्सर हो गया 7, क्योंकि वो क्वेश्चन में सीधे के तौर पे कहा एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने पर यानी कॉस्ट प्राइस बेचने पर की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और इतना % लाभ कमाता है, यानी 16.2/3% वो लाभ कमाता है, यानी 16.2/3%, यानी यदि 6 का उसका दूध है तो 1 उसका पानी मिलाता है, यानी उसका मिल्क हो गया 6, मिश्रण 1 लीटर पानी मिलाता है तो 1 लीटर पानी यानी 7। क्वेश्चन का है मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात करें, मिश्रण और दूध का अनुपात, मिल्क एंड मिक्सचर का अनुपात, नहीं मिश्रण और दूध का अनुपात, यानी मिश्रण और दूध का अनुपात पूछा है, दूध का अनुपात, मिश्रण कितना है 7, अनुपात दूध कितना है 6, यही हमारा हो गया आंसर। एकदम सिंपल तौर पे, जैसे 16.2/3% लाभ, यानी 16.2/3% जो 1/6, यदि मान लीजिए आपको 6 लीटर दूध है, आपको लाभ कमा रहे हैं, लाभ में क्या होगा 6 का 16.2/3% कितना होता है 1, यानी 6 में आप 1 लाभ कमा रहे हैं, यानी 6 में आप जितना लाभ कमाए उतने पानी आप मिला है, यानी 6 में 1 लीटर आप पानी मारिए, यानी 6 लीटर अगर दूध है आप 1 लीटर पानी मिला दिए उसमें, कितना हो गया मिश्रण
6 लीटर दूध 1 लीटर पानी यानी 7 लीटर, यानी मिक्सर उसका मिश्रण हो गया 7 लीटर और दूध तो 6 लीटर है। और सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है कि मिश्रण और दूध का अनुपात, यानी मिश्रण और दूध, तो मिश्रण है 7 और दूध है 6, तो 7:6 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा हैवी, धीरे इसी तरह देख रहे हैं ना, लेवल बढ़ रहा है, इसी तरह आप लोग को लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, एकदम लो से हाई, पूर्ण रूपेण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब उसी तरह पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे, देखिए किस तरह क्वेश्चन घुमाता है। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.5% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 हो तो उसमें दूध की मात्रा याद करें। तो पहले क्या था, इतना लाभ कमाता है तो मिश्रण और दूध का अनुपात बताएं, लेकिन इस बार देखिए यहाँ, यदि मिश्रण की मात्रा 8100 दे दिया गया, उस समय दिया गया नहीं था, हम लोग तो माने थे फ्रैक्शन में, यहाँ मात्रा दे दिया गया उसे, जैसे 12.5% कितना होता है 12.5%, 1/8। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12.5% लाभ कमाता है, यानी अगर 8 का कोई वस्तु है या दूध है 8, उसमें 12.5% लाभ, यानी एक यही हानि रहता तो माइनस हो जाता है, यानी 8 का चीज़ है तो 1 घटा तो 7 हो गया। उसी तरह यहाँ कर रहा है लाभ, तो लाभ कर रहा है तो 12.5%, यानी 8 में का 12.5% कितना होगा 1। इसको प्रूव करके बताते हैं। इसे नीचे 8 है, 8 का 12.5%, 24 1 25, 25 बटे 2 परसेंटेज 100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 2 से 2 एक आया, यानी 8 का 12.5% कितना होगा 1। ऊपर में जो जितना है परसेंटेज का नीचे वाला का उतना ही ये होगा। जैसे 8 का 12.5%, जैसे यहाँ सोल्व करके बताया, 8 का 12.5%, 25 बटे 2 गुना 100, 25 100, 4 दूनी 8, 2 2 कैंसिल, 1 आया। उसी तरह 8 का 12.5% 1। इसी तरह इसमें कहा गया है मात्रा 8100 हो, लाभ कमाता है, यानी 8 का कोई दूध है 8 लीटर, उसमें 1 लीटर पानी मिलाकर लाभ कमाता है, यानी कितना हो गया उसका 8, यानी 8 है उसमें 1 पानी मिलाया, कितना हो गया इसका 9। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, दोनों मिक्स किए, 8 लीटर दूध 1 लीटर पानी, कितना हुआ 9। इन क्वेश्चन में दिया यदि मिश्रण की मात्रा 8100, यानी मिश्रण तो हमें 9 आया, क्वेश्चन में दिया 8100, इसको इसके इक्वल करेंगे 8100 से, ये क्वेश्चन में दिया है, लेकिन हमको क्या आया फ्रैक्शन के तौर पे 9, यानी 8 लीटर दूध 1 लीटर पानी, 8 है 9, तो इसको बराबर इक्वल करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 900 से। इसी तरह यहाँ दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा कितना है 900 गुना ज़्यादा, 9 है 72, दूध की मात्रा इतना हो गया। एक बार पुनः ये तो समझ गए 12.5%, नीचे में जो है इसका इतना परसेंट उसके ऊपर वाला होगा, नीचे वाले का जितना परसेंट है परसेंटेज का, नीचे वाले परसेंट का उतना परसेंट ऊपर वाला होगा, यानी 8 का 12.5% 1 होगा। लाभ है तो लाभ को प्लस कर दिए, 8 है 9, यही हानि रहता तो 8 में से घटाते 7। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। एक बार पुनः बता देते हैं, 12.5% लाभ, 12.5% फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसको 1/8 आएगा। यदि परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और इतना % लाभ कमाता है, यानी जहाँ 8 दूध है
पानी 1 मिलाया, यानी मिश्रण कितना हो गया 9। ये मिश्रण दिया है कितना 8100, इसको इक्वल कर दिए 900 गुना 8100। उसी तरह 8 में 900 से गुना किए 7200 आ गया मिल्क, यानी मिल्क की मात्रा कितना हो गया 7200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, जैसे देख रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। अगर थोड़ा भी इधर उधर भटका दिमाग, बस आंसर कुछ से कुछ और निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर 9। यदि x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना कम कमाता है। एकदम कंफ्यूजन है, पूर्ण रूपेण अगर सही से नहीं पढ़ा जाए इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। यदि x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना कम कमाता है। 25% इक्वल टू क्या होता है, इसका फ्रैक्शन 1/4। क्या कहता है, यदि x y से इतना ज़्यादा कमाता है, x और y क्या कर रहा है, x y से ज़्यादा कमाता है, x y से ज़्यादा, यानी y कम होगा, यानी x 4, y हो गया 4। यदि y 4 कमाता है, यानी 1 ज़्यादा, इतना परसेंट ज़्यादा है तो x ज़्यादा कमाएगा 1, यानी 5। 4 1 5, 25% ज़्यादा कमाता है, यानी कम वाला क्या है y से, यानी x ज़्यादा है तो y कम होगा, तो कम वाला ले लिए 4। उसी तरह इतना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 4 का 25% कितना होगा 1, यानी 4 1 5। y x से कितना कम कमाता है, क्वेश्चन कह रहा है y x से कितना कम कमाता है। कितना कम कमाता है, y x से कितना कम कमा रहा है, दोनों में अंतर कितना है, एक कितना पे x से, y x से कितना कम, x से किस से, x से, x कितना है 5/5, यानी 1 कम है, कितना 1/5। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना है 5 यानी 10, यानी 20%। ये हमारा आंसर है। पुनः से ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव तो नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। यदि x y से 25% ज़्यादा है, x y से 25% ज़्यादा होना चाहिए, कैसे 25%, 4, यानी अगर y 4 है, 4 का 25% कितना होता है 1, तो x 25% ज़्यादा है तो 4 का 25% 1, 4 1 5, यानी ये बराबर हो गया। यानी जो कहा गया यदि x y से इतना ज़्यादा है 4 और ये 5, इसको निकालेंगे तो 25% ज़्यादा है। उसी तरह अब बता y x से कितना कम है, y x से कितना कम है, x से तो 1 किस से, x से बटे 5, x 5 गुने 100, ये आ गया 20% आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, और ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम श्याम से 16.3% कम सैलरी पाता है तो श्याम राम से कितने % अधिक सैलरी पाता है। कितना परसेंट है, 16.2/3%, कितना होता है 1/6। क्या कहता है, राम श्याम से, राम श्याम, राम श्याम से इतना % कम सैलरी पाता है तो श्याम राम से कितने % ज़्यादा सैलरी पाता है, यानी श्याम राम से कितने % ज़्यादा, यानी श्याम होगा ज़्यादा, ये कम पा रहा है, यानी कम, यहाँ कम आ गया है, देख लीजिए इतना % कम, यानी ये माइनस होगा। यदि राम का 6 - 1 5, यदि 5, राम का अगर सैलरी 5 है
तो श्याम का कितना होगा 6। अब कह रहा है श्याम राम से कितने परसेंट ज़्यादा सैलरी पाता है। श्याम राम से कितने परसेंट अधिक सैलरी पाता है। दोनों में अंतर कितना है 5 6 1। किससे श्याम राम से, तो राम कितना 5 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए 5 से 5 दूनी 10 कितना होगा 20%। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार पुनः, यदि राम श्याम से 16.3% कम सैलरी पाता है तो श्याम राम से कितने परसेंट ज़्यादा सैलरी पाता है। यहाँ कन्फ्यूजन होगा कम भी। हम लोग पिछले क्वेश्चन में जोड़ रहे थे, वहाँ क्योंकि अधिक था या जोड़ था 16.3% यानी 1/6। श्याम से इतना परसेंट कम सैलरी यानी श्याम ज़्यादा होगा, क्योंकि राम कम यानी कम कर रहा था। 6 में से गया 5 यानी 6 का इतना परसेंट कितना होगा 1। इतना कम कितना 6 - 1 कितना 5। उसी तरह श्याम 6। अब फिर कह रहा है श्याम राम से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो श्याम 6 राम 5 कितने परसेंट ज़्यादा है। दोनों में अंतर कितना है 1। किससे तो राम से, तो बटे 5 राम यानी 5 राम है कितना 5 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए कितना आ गया 20% आंसर। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।